इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ हैव एंड हैज। यानी इस वीडियो में आप लोग डिटेल में सीखने वाले हैं कि कब हैज का प्रयोग करें और कब हैव का प्रयोग करें, और हैव के साथ क्या लगाएं और हैज के साथ क्या लगाएं, या फिर हैज किसके साथ लगाएं और हैव किसके साथ लगाएं। तो अगर आप लोगों को हैव हैज का यूज में कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पे और किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हैव हैज यहाँ पे लिखा गया है नोट। पहले मैं बतला दूं, कोई वस्तु है या में है या भाई बहन है। जब ये बतलाना है आपको कि कोई चीज आपके पास में है या कोई वस्तु किसी के पास में है, तो हैव और हैज का प्रयोग होता है। जैसे मेरे पास एक कार है, राम के पास एक कार है, हम लोगों के पास एक कार है, आपके पिताजी के पास एक कार है, मेरी माँ के पास एक कार है, रानी के पास एक कार है। तो कोई वस्तु किसी के पास है तो हैव हैज का प्रयोग होगा। या फिर ये कहना हो कि कोई चीज किसी के अंदर में है, जुड़ा हुआ, जैसे मार्कर में इंक है, मेरे दिमाग में विचार है, तो हैव हैज का प्रयोग होगा। या फिर आपको ये ना कह करके रिलेशन बतलाना हो कि इतने भाई हैं, इतने बहन हैं, इतना चाचा, इतने चाची हैं। जैसे मेरे 4 भाई हैं, राम के 4 बहन हैं, उनके 2 चाचियां हैं, या फिर रवि का 4 चाचे हैं। तो ये सब बतलाना हो तो हैव हैज का प्रयोग होता है। और अगला, अगर ये कहना हो शरीर के किसी भी अंग के बारे में बतलाना हो कि इतना होता है, जैसे आदमी का 2 आंख होता है, आदमी का 2 हाथ होता है, आदमी का 2 पैर होता है, आदमी का 1 नाक होता है, या गाय का 4 पैर होता है, गाय का 2 सींग होता है, गाय का 1 पूंछ होता है। तो ये कोई भी जानवर का बतलाना हो कि इतना होता है, या किसी भी आदमी का बतलाना हो कि उसके पास ये उसके शरीर में होता है, तो हैव हैज का प्रयोग होता है। चलिए अब देखा जाए कि कब आप लोग सेंटेंस में हैव लगाएंगे और कब किसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं हम, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, अफर्मेटिव का मतलब होता है कि जिसमें स्वीकारात्मक हो, जिसमें नकारा नहीं जाएगा। जैसे मेरे पास एक मार्कर है तो है, इसको नकारा नहीं गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक मार्कर नहीं है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें स्वीकार किया जाए उसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस का जब निर्माण करना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है जो एक का बोध कराए। जैसे राम एक नाम है तो सिंगुलर है, रानी एक नाम है तो सिंगुलर है, या फिर ही भी सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, मार्कर एक मार्कर है सिंगुलर है, या फिर इट सिंगुलर है, दिस या फिर दैट, ये सब सिंगुलर है। आप लोग सिंगुलर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमेशा और हमेशा अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे वो नाउन है, चाहे वो प्रोनाउन है, चाहे कुछ भी है, सिंगुलर है यानी एक है, एक है तो उसके साथ हैज लगाना है, हमेशा और हमेशा हैज। उसके बाद याद रखना है, अगर नाउन आया है, नाउन का मतलब कोई एक चीज के बारे में बतलाना है। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर ही नाउन है, मार्कर तो एक चीज है। अगर एडजेक्टिव है तो उसके आगे लिखना है, नाउन के आगे एडजेक्टिव लिखना है, एडजेक्टिव के आगे एक है तो ए लिखना है, ये ध्यान रखना है। जैसे मेरे पास एक अच्छा मार्कर है, अच्छा, तो ये मार्कर है तो नाउन, और जो अच्छा वर्ड है यही है एडजेक्टिव, कितना है एक, तो ए लिखना पड़ेगा। समझ में आया है तभी भी सही है, समझ में नहीं आया है तो शुरू से अंत तक देखें, विश्वास दिलाता हूं कि आप समझ जाएंगे।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में लगाना है हैज, हमेशा और हमेशा। और आपका नाउन सिंगुलर है और उसमें एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले अगर एक है, एक समान, तो ये लगाना है। अगर ऐसा है कि एडजेक्टिव नहीं है तो सब्जेक्ट, तब हैज, तब आर्टिकल, एडजेक्टिव को हटा देना है और लिख देना है नाउन। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सब्जेक्ट लिखेंगे सिंगुलर और तब हैज लगाएंगे और आप इसके जगह पे एक से अधिक जो भी चीज है प्लूरल नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मार्कर्स है, मार्कर्स एक नहीं अनेक, तो यहाँ पे मार्कर्स हो जाएगा, अमार्कर नहीं मार्कर्स। जैसे चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। अगर मुझे कहना हो राम के एक अच्छा दोस्त है, राम कोई लड़का है तो राम एक ही लड़का है तो सिंगुलर माना जाएगा। राम के एक अच्छा दोस्त है, या फिर आप कह सकते हैं राम के पास एक अच्छा दोस्त है। तो हिंदी पे नहीं जाना जाता, हिंदी पे मत जाइए, केवल अर्थ को समझना होता है। यानी बतलाना है कि राम के पास एक दोस्त है, यानी राम का एक अच्छा दोस्त है। तो जब कहना हो कि राम का एक अच्छा दोस्त है, या राम के पास एक अच्छा दोस्त है, या राम के एक अच्छा दोस्त है, बात एक ही है। हिंदी पे नहीं अर्थ पे जाना है। तो सबसे पहले राम एक है तो यहाँ पे लिखेंगे राम, हैज का हैज। एक है तो एक के लिए आपको हमेशा लिखना है ए। यही अच्छा है ना, तो यही है एडजेक्टिव, गुड ही है एडजेक्टिव। क्या है दोस्त, यही जो दोस्त है यही है आपका नाउन। तो आपका अंग्रेजी हुआ राम हैज अ गुड फ्रेंड। राम हैज अ गुड फ्रेंड, राम के पास एक अच्छा दोस्त है। इसी तरीके से कहना हो राम के पास एक अच्छा कलम है, राम हैज अ गुड पेन। राम हैज अ गुड पेन, राम के पास एक अच्छा कलम है। राम के पास एक अच्छा मार्कर है, राम हैज अ गुड मार्कर। राम के पास एक अच्छा मार्कर है। राम के पास एक अच्छा मोबाइल है, राम हैज अ गुड मोबाइल। राम के पास एक अच्छा लैपटॉप है, राम हैज अ गुड लैपटॉप। आप राम के जगह पे, यहाँ लड़के के जगह पे किसी लड़की का भी नाम ले सकते हैं। जैसे हमें कहना हो रानी के एक अच्छी दोस्त है, रानी हैज अ गुड फ्रेंड। रानी के पास एक कलम है, रानी हैज अ गुड फ्रेंड। रानी हैज अ गुड फ्रेंड, रानी की एक अच्छी दोस्त है। इसी तरीके से इस नाम के जगह पे आप किसी एक लड़के का नाम या किसी एक लड़की का नाम यूज कर सकते हैं और बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अगर आपका ये गुड ना लगाना हो, एडजेक्टिव ना लगाना हो, ऐसे कहना हो राम के एक दोस्त है। राम कोई लड़का है, एक ही लड़का है और उसके एक दोस्त है, तो ऐसे बनाएंगे आप राम हैज अ गुड फ्रेंड। राम हैज, राम के पास है, राम हैज यानी राम के पास है, अ फ्रेंड यानी एक दोस्त। हिंदी हुआ राम के पास एक दोस्त है। इसी तरीके से कहना हो, कुछ भी कहना हो, राम हैज यानी राम के पास है, राम हैज अ फोन, राम के पास एक फोन है। तो सबसे पहले राम हैज अ का मतलब हुआ राम के पास एक है। क्या है उसका अंग्रेजी बोलेंगे। जैसे राम हैज अ चेयर, यानी एक चेयर है किसके पास, राम के पास। राम हैज और उसके पास बोतल, राम के पास एक बोतल है। राम हैज अ बॉय, यानी राम के पास एक लड़का है, यानी राम का एक लड़का है। राम हैज अ गर्ल, तो राम की एक लड़की है, यानी राम के पास एक लड़की है। कहने का मतलब है कि राम की एक लड़की है। इसी तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए समझा जाए। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है क्या, किसी लड़के का नाम जैसे राम, या किसी एक लड़की का नाम एक ही, रानी, एक ही नाम, यह सिंगुलर है। या फिर ही का मतलब वह का मतलब क्या, ही का मतलब कोई लड़का या फिर वह आदमी जिसका विवाह हो गया है, दोनों के लिए ही लगता है। जैसे मानिए कि कोई लड़का है उसका विवाह हो गया है तो उसको भी आप बोलेंगे ही, या फिर एक लड़का है जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको भी बोलेंगे ही। तो ही भी होता है हमेशा और हमेशा सिंगुलर, याद रखना है पूरे जीवन काल
में होगा आपका सिंगुलर। और सी का मतलब ही होता है वह, लेकिन इसका उपयोग किसी फीमेल के लिए किया जाता है। फीमेल का मतलब कोई लड़की के लिए करेंगे, या फिर कोई ऐसी औरत, यानी औरत का मतलब कोई ऐसी लड़की जिसका विवाह हो गया है। तो कोई लड़की है जिसका विवाह हो गया है, या कोई लड़की है जो कुंवारी है, उसके लिए लगेगा सी। ये भी होता है आपका सिंगुलर। अगर हम ऐसे बोलते हैं राम हैज अ पेन, इसका मतलब हुआ राम के पास एक कलम है। रानी हैज अ पेन, रानी के पास एक कलम है। ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। उसके का मतलब क्या? अब वो मेल है। मेल का मतलब लड़का भी हो सकता है, या फिर वो आदमी हो सकता है जिसका विवाह हो गया है। सी हैज अ पेन, सी हैज अ पेन, इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास एक कलम है। उसके का मतलब क्या? कोई लड़की भी हो सकती है और कोई औरत भी हो सकती है। सी। इस तरह से हमेशा याद रखना है, कोई लड़का का एक नाम हो, या फिर किसी लड़की का एक नाम हो, या फिर ही हो, या फिर सी हो, इन सभी के साथ हमेशा और हमेशा मरते दम तक आप हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे चलिए एक और उदाहरण लिया जाए इसी पे। यह हमेशा याद रखना है कि अ पेन के अनुसार हैज नहीं लगा है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अ पेन यानी ये कलम है तो हैज लगा है, अगर यहाँ ढेर होगा तो है, ऐसा नहीं। ये हैज लगा है इसके अनुसार, ये सब्जेक्ट के अनुसार। अगर ये सिंगुलर है तो हैज लगेगा, यहाँ प्लूरल हो चाहे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, इसी के अनुसार आप लोग हैज लगाएंगे। जैसे अगर आप इसी को बोलते हैं ऐसे, राम हैज टू पेन्स, टू पेन्स, इसका टू मतलब दो और पेन्स मतलब कलमे। तो ऐसे अगर बोलते हैं राम हैज टू पेन्स, इसका मतलब हुआ राम जो है ना उसके पास दो कलमे है। रानी हैज टू पेन्स, रानी के पास दो कलमे है। ही हैज टू पेन्स, उसके पास दो कलमे है। अब उसके का मतलब क्या? कोई लड़का भी हो सकता है या फिर कोई मर्द भी हो सकता है। सी हैज टू पेन्स, उसके पास दो कलमे है। अब उसके का मतलब क्या? सी लगा है तो निश्चित है या तो वो कोई लड़की होगी या तो फिर वो कोई औरत होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ टू पेन्स, यहाँ दो कलम है, एक से ज्यादा है, ये प्लूरल है, फिर भी यहाँ हैज लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि ये जो हैज है इसके अनुसार नहीं, ये इन सब के अनुसार लगा है। तो याद क्या रखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मरते दम तक आप हैज का यूज करेंगे। जैसे चलिए आपको थोड़ा सा बतला दे कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल आप कैसे पहचानेंगे। ये है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा मरते दम तक हैज का यूज करना है, कभी भी। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी हैज याद कर लेना है। जैसे माई ब्रदर, माई ब्रदर का मतलब हुआ मेरा भाई। लड़का रहेगा तो बोलेगा मेरा भाई, लड़की रहेगी तो बोलेगी मेरी भाई। मेरा भाई मेरी भाई दोनों का अंग्रेजी होगा माई ब्रदर। योर ब्रदर का मतलब क्या हुआ? आपका भाई या आपकी भाई। जैसे कोई लड़का होगा तो कहेगा आपका भाई, और लड़की रहेगी तो कहेगी आपकी भाई। तो आपका भाई आपकी भाई दोनों का अंग्रेजी योर ब्रदर। आवर ब्रदर, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा भाई या हमारी भाई। लड़का होगा तो बोलेगा हमारा भाई, और लड़की होगी तो बोलेगी हमारी भाई। आवर ब्रदर यानी हमारा भाई या हमारी भाई। हिम ब्रदर, हिम ब्रदर नहीं, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर का मतलब क्या हुआ? उसका भाई। अब हिज का मतलब क्या? ऐसा लड़का जिसका विवाह नहीं हुआ हो, उसका भाई, या फिर उसका विवाह हो गया है उसका भाई। हिज ब्रदर, उसका भाई। हर ब्रदर, हर का मतलब क्या? कोई फीमेल, यानी वो विवाहित भी हो सकती है या अनमैरिड, या वैसी लड़की जिसका विवाह हो गया हो या फिर विवाह न हुआ हो, अब बतलाना हो उसका भाई, तो हर ब्रदर, हर ब्रदर यानी उसकी भाई। देयर ब्रदर, देयर बना है दे से, तो जो दे है उसका मतलब होता है वे लोग, और देयर ब्रदर यानी वे लोगों का भाई। देयर ब्रदर, बहुत लोग हैं, उन लोगों का एक भाई। एक कैसे पता चलेगा? ब्रदर है, ब्रदर, ब्रदर्स नहीं। देयर ब्रदर, उन लोगों का, यहाँ भाई छुटा है, उन लोगों का भाई। यहाँ दिस
दैट और एट, ये सब जो होता है सिंगुलर होता है, हमेशा और हमेशा सिंगुलर। आप माई ब्रदर के जगह पे माई सिस्टर लगा सकते हैं, माई ब्रदर के जगह पे माई फादर लगा सकते हैं, मदर लगा सकते हैं। ब्रदर के जगह पे फादर, मदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, आप किसी भी रिलेशनशिप नाउन का यूज कर सकते हैं। अब ये सब सिंगुलर होता है, क्यों होता है? माई ब्रदर, तो इसमें एस नहीं लगा है, इसका मतलब एक भाई, एक। योर ब्रदर, तो ब्रदर लिखा है, ब्रदर्स नहीं, ब्रदर है, ब्रदर मतलब आपका एक भाई, एक। तो इसमें ब्रदर में कहीं भी एस नहीं लगा है, इसका मतलब क्या? एक की बात हो रही है। एक की जब बात हो रही है तो यही है सिंगुलर, इसके साथ हमेशा आप लगाएंगे हैज। और इसी सेम चीज को आप प्लूरल बना सकते हैं। कैसे? तो आप ब्रदर में जोड़िए एस, तो बनेगा माई ब्रदर्स। माई ब्रदर्स का मतलब क्या हुआ? माई मतलब मेरा, अब ब्रदर्स मतलब भाई। अब ब्रदर्स लगा है तो ये तय नहीं है कि कितना भाई, या ये नहीं बतला है कि 2 ब्रदर्स 3 ब्रदर्स, ऐसा नहीं है। माई ब्रदर्स, मेरे भाई, इसका मतलब क्या? भाई नहीं बतलाया गया है, लेकिन निश्चित है कि एक से अधिक होंगे। माई ब्रदर्स, मेरे भाई, अब कितना संख्या में नहीं बतलाया गया है, लेकिन निश्चित है कि एक से अधिक होंगे। कैसे पता चल रहा है? ब्रदर्स है, ब्रदर्स। अगर यहाँ 2 ब्रदर्स 3 ब्रदर्स होता तो पता चलता 2 भाई 3 भाई 4 भाई ऐसे, लेकिन माई ब्रदर्स है, मेरे भाई। ये निश्चित है कि एक से अधिक है, क्योंकि ब्रदर नहीं ब्रदर्स है। एक भाई रहेगा तो ब्रदर, एक से अधिक रहेगा तो ब्रदर्स। एक बहन रहेगी तो माई सिस्टर, एक से अधिक रहेगी तो माई सिस्टर्स। पापा पिताजी का बात होगा तो हमेशा माई फादर। ऐसा क्यों? माई फादर अब क्यों बोलेंगे? इसलिए कभी भी पिताजी जो होते हैं एक ही होते हैं। आप ऐसे नहीं बोलेंगे माई फादर्स, इसका मतलब क्या? मेरे अलग अलग पिता, बहुत सारे पिता हो जाएंगे। माई मदर्स, ये गलत हो जाएगा। माँ एक होती है, पिता एक होते हैं, तो आप बोलेंगे माई फादर, माई मदर। तो ये हमेशा फादर और मदर एक ही होंगे, फादर मदर एक होंगे। किसके साथ? माई के साथ। तो ये हुआ योर ब्रदर्स, यानी आपके भाई। अब अलग है, एक नहीं अनेक हैं। और ब्रदर्स, हम लोगों के भाई, एक नहीं अधिक। हिम ब्रदर, हिम ब्रदर का मतलब क्या हुआ? उन लोग, उसके भाई, उसके। यहाँ पे आप लोग हिज लगा लीजिएगा, उसके भाई। हर ब्रदर्स, ये फीमेल के लिए, उसके भाई। देयर ब्रदर्स, उन लोगों के भाई, एक नहीं अधिक। अब 2 हो सकते हैं, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक। या फिर आई, यू, दे, वी, दीज। आई यानी मैं, यू यानी आप या आप लोग या आप सब या आप सभी या तुम लोग। यू का मतलब होता है, ये भी प्लूरल होता है। दे यानी वे या वे लोग, ये भी प्लूरल होता है। वी यानी हम या हम लोग, ये भी हमेशा प्लूरल होता है। दीज मतलब ये या ये सब। दोज नहीं लिखे हैं, दोज, THOS, ये दोज यानी वे या वे सब। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये हमेशा और हमेशा प्लूरल होते हैं, और इसके साथ हमेशा आप लगाएंगे हैज, सॉरी हैव, HAVE, हैव। तो याद क्या रखना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मरते दम तक लगाना है हैव। चलिए, आपको तो यहाँ पे सिखा दिए हैं कि कैसे आप लोग हैज का प्रयोग करेंगे। चलिए अब सीखा जाए कि कैसे आप लोग हैव का प्रयोग सेंटेंस में करेंगे इन सब के साथ। जैसे जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा लगाएंगे हैव, हमेशा और हमेशा। अगर नाउन है आपका लास्ट में आया सिंगुलर और उसके पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगाएंगे। और एक है नाउन, एक का बात हो रहा है तो एडजेक्टिव से पहले ए लगाना है, ए यानी एक के लिए अ। अगर ये प्लूरल है, एडजेक्टिव है तो लिखना है, तो अगर ये प्लूरल है तो आर्टिकल ए नहीं लगेगा। अगर एडजेक्टिव सेंटेंस में नहीं है तो उड़ा देंगे इसको, इसके बाद तुरंत ये आ जाएगा। अगर ये है कि प्लूरल है, ये प्लूरल है, एडजेक्टिव नहीं है, तो इन दोनों को गायब कर देंगे और इसको प्लूरल लिख करके सेंटेंस बना देंगे। कैसे बनाएंगे? चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा सीखा जाए। मेरे पास एक अच्छा कलम है। जैसे कहना हो मेरे पास एक अच्छा कलम है, मेरे पास है। मैं जो होता है आई, यू, दे, वी, ये सब प्लूरल होता है।
आई प्लूरल होता है। मेरे पास एक अच्छा कलम है, तो मेरे पास है तो आई के साथ हमेशा है। एक अच्छा कलम है, अच्छा एडजेक्टिव है, तो कैसे बनाएंगे चलिए देखा जाए। मेरे पास, हिंदी पे नहीं जाना है, आई आया है, आई, मेरे, मेरा, मेरी हो गया, मैं हो गया, तो आई 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 के साथ आप क्या लगाएंगे, कोई भी चीज पास में बतलाना हो तो हैव, आई हैव। कितना है, एक, एक के लिए अ, अच्छा, अच्छा के लिए गुड, कलम, पेन। अंग्रेजी हुआ आई हैव अ गुड पेन, आई हैव अ गुड पेन, मेरे पास एक अच्छा कलम है। ऐसे ही कहना हो आई हैव अ, कितना, आई हैव अ, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक है। अब एक में क्या है, जिस चीज को आपको बतलाना है कि एक है, उसका अंग्रेजी, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। अब यहाँ पे गुड क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि सेंटेंस में नहीं बोले हैं। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास एक अच्छा मार्कर है, तब बोलेंगे आई हैव अ गुड मार्कर, आई हैव अ गुड मार्कर, मेरे पास एक अच्छा मार्कर है। मेरे पास एक अच्छा दोस्त है, आई हैव अ गुड फ्रेंड। अब मेरे पास एक दोस्त है, तो इसको हटाएंगे, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है। मेरे पास एक दोस्त है या फिर मेरा एक दोस्त है, हिंदी पे नहीं जाना है, अर्थ को समझना है। जैसे मुझको कहना है कि मेरे पास एक मोबाइल है, या मेरा एक मोबाइल है, मेरा एक मोबाइल है, मेरा है, अधिकार है, ऐसे बोलेंगे आई हैव अ फोन या आई हैव अ मोबाइल। अगला सेंटेंस कुछ देखा जाए, आई के जगह पे आप लोग किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे जैसे जैसे। ये ना कह करके मेरे पास एक अच्छा कलम है, आप कहिए यू, आप लोगों के पास एक अच्छा कलम है, यू हैव अ गुड पेन, आप लोगों के पास एक अच्छा कलम है। या दे यानी वे लोग, आप कहिए उन लोगों के पास एक अच्छा कलम है, यहाँ दे हैव अ गुड पेन, उन लोगों के पास एक अच्छा कलम है। या वी, हमारे पास एक अच्छा कलम है, या हम लोगों के पास एक अच्छा कलम है। वी हैव अ गुड पेन, वी हैव अ गुड पेन, हम लोग के पास एक अच्छा कलम है। अंग्रेजी ऐसे ही बनाना है। आगे देखा जाए, इसको भूल जाइए, चलिए इसमें से एडजेक्टिव हटा दिए, अच्छा है काट दिए। सेंटेंस क्या होगा, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। आप लोग कैसे अंग्रेजी बनाएंगे, एडजेक्टिव नहीं है, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल। अंग्रेजी क्या हुआ, मेरे, मेरे पास बतलाना है आई, अब बतलाना है पास के लिए तो हैव, एक है ना, एक के लिए अ कलम के लिए पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। इसी तरीके से मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। आई हैव अ बल्ब, आई हैव अ होम, मेरे पास एक घर है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है या मेरा एक दोस्त है। आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है या मेरा एक लैपटॉप है। हिंदी पे नहीं जाना है, अर्थ को समझना है। आई हैव अ बाइसिकल, मेरे पास एक साइकिल है या मेरा एक साइकिल है। आई हैव, अच्छा अगर हम बोलते हैं आई हैव अ बॉय, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरे पास एक लड़का है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एक लड़का है। आई हैव अ गर्ल, इसका मतलब मेरी एक लड़की है। इस तरीके से जैसे कहना हो मेरी एक लड़की है, ऐसे आई हैव अ गर्ल, आपकी एक लड़की है, आपकी, यू हैव अ गर्ल। दे, उन लोगों के, वे लोग जो है उन लोगों के एक लड़की है, दे हैव अ गर्ल। वी, हम लोगों की एक लड़की है, वी हैव अ गर्ल। इसी तरह से आप लोग इन सब के साथ यूज कर सकते हैं हैव। चलिए कुछ और आगे देखा जाए, जैसे कहना हो मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं, मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं। आप ये यहाँ पे देख लीजिए, हैव जो लगा है इसके अनुसार नहीं, हैव इसके अनुसार लगा है। यहाँ हैव जो लगा है आप कलम के लिए नहीं लगा है, इसके लिए लगा है, ये प्लूरल है इसलिए। यहाँ पे सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है हैव यूज करना है। जैसे मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं, मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं। मेरे पास, आई हैव, आई हैव, मेरे पास का अंग्रेजी ही होता है आई हैव, हमेशा आई हैव। बहुत सारी का अंग्रेजी मैनी, कलमें पेन्स, एक से अधिक है पेन्स।
आई हैव मेनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं, या मेरे बहुत कलमें हैं, बात एक ही है। आई हैव मेनी पेन्स। इस तरह से अगर कहना हो आपके पास बहुत सारी कलमें हैं, आपके या आप लोगों के पास, चाहे तुम्हारे पास, चाहे तुम लोगों के पास, अंग्रेजी यो यहाँ चिपका देंगे, होगा यू हैव मेनी पेन्स। आपके पास बहुत सारी कलमें हैं या आप लोगों के पास बहुत सारी कलमें हैं, चाहे तुम्हारे पास बहुत सारी कलमें हैं, चाहे तुमके पास बहुत सारी कलमें हैं, ऐसे अर्थ निकाल सकते हैं। सेंस को समझना है। यहाँ आई के जगह पे अगर दे लगा दे तो दे का मतलब होता है वे लोग। हिंदी क्या होगा? वे लोगों के पास बहुत सारी कलमें हैं। अगर वी लगा दे तो वी। अच्छा, लगा सकते, इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब प्लूरल होता है, तो प्लूरल यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। वी लगाएंगे यहाँ, वी का मतलब होता है हम लोग या हम, तो अर्थ क्या होगा? हमारे पास बहुत सारी कलमें हैं या हम लोगों के पास बहुत सारी कलमें हैं, दोनों इसका हिंदी होगा। अगला सेंटेंस है, चलिए कुछ एग्जांपल देखा जाए। जैसे यहाँ पे लिखे हैं आई हैव, आई प्लूरल है तो हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक कलम है। वी भी होता है प्लूरल, तो आई के जगह पे अगर ये बोले वी हैव अ पेन, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों के पास एक कलम है। दे भी होता है प्लूरल, अगर ऐसा बोले तो दे हैव अ पेन, इसका मतलब हुआ उन लोगों के पास एक कलम है। यू भी होता है प्लूरल, तो यू के साथ भी लगेगा है, यू हैव अ पेन, इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास एक कलम है। या फिर एक से अधिक नाम और से जुड़ कर के आ जाए तो प्लूरल होता है। जैसे राम एंड श्याम, राम यानी राम, एंड यानी और, रवि है, रवि यानी रवि, राम एंड रवि, राम और रवि, दो नाम है, प्लूरल है तो हैव, राम एंड रवि हैव अ पेन, इसका मतलब हुआ राम और रवि के पास कितना कलम है? एक कलम है, एक कलम है, राम और रवि के पास एक कलम है। इस तरह से आप कोई भी दो नाम का यूज करके बतला सकते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण लिया जाए। अब यहाँ पे एक नहीं, यहाँ प्लूरल नाउन करेंगे, प्लूरल। जैसे आई के साथ हमेशा है टू ब्रदर्स, इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव टू ब्रदर्स, इसका मतलब हुआ मेरे दो भाई हैं या मेरे पास दो भाई हैं। अगर आई को हटा दे, अभी लगाएं, प्लूरल है तो लगा सकते हैं वी हैव टू ब्रदर्स, इसका मतलब हुआ हम लोगों के दो भाई हैं या हम लोगों के पास दो भाई हैं। दे हैव टू ब्रदर्स, इसका मतलब क्या? वे लोग जो है उनके दो भाई हैं। यू हैव टू ब्रदर्स, इसका मतलब हुआ आप लोग दो भाई हैं। राम एंड रवि हैव टू ब्रदर्स, इसका मतलब क्या हुआ? राम और जो रवि हैं उनके कितने भाई हैं? दो भाई हैं। इस तरीके से आप लोग किसी भी ये जो प्लूरल है इसके साथ हैव लगा करके आप यहाँ पे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप ऐसा कहना हो तो आई हैव अ गुड फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास क्या है? एक अच्छा दोस्त। अ गुड फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त, मेरे पास एक अच्छा दोस्त है। वी हैव अ गुड फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ? वी हम लोगों के पास एक अच्छा दोस्त है। दे यानी वे लोग, दे हैव अ गुड फ्रेंड, वे लोगों के पास एक अच्छा दोस्त है। यू हैव अ गुड फ्रेंड, यू यानी आप या आप लोग, तुम या तुम लोग, तो हिंदी क्या होगा? यू हैव अ गुड फ्रेंड का हिंदी होगा आपके पास एक अच्छा दोस्त है या आप लोगों के पास एक अच्छा दोस्त है, तुम्हारे पास एक अच्छा दोस्त है या तुम लोगों के पास एक अच्छा दोस्त है। ऐसे ही प्लूरल है ये भी, राम एंड रवि हैव अ गुड फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ? राम और रवि के पास एक अच्छा दोस्त है। अच्छा, ऐसे ना कह करके अगर ऐसे कहना हो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मतलब मेरे पास जितने भी दोस्त हैं सबके सब अच्छे हैं, कैसे बोला जाएगा अंग्रेजी? चलिए देखा जाए। तो आप बोलेंगे आई, तब बोलेंगे हैव। अब यहाँ एक से अधिक दोस्त है या सब अच्छे हैं, तो गुड बोलेंगे। अ फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स का मतलब अच्छे अच्छे दोस्त, एक नहीं अधिक। आई हैव गुड फ्रेंड्स, मेरे पास जो दोस्त हैं सबके सब अच्छे हैं। आई हैव गुड फ्रेंड्स, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं।
वी हैव गुड फ्रेंड्स, हम लोगों के अच्छे अच्छे दोस्त हैं। दे हैव गुड फ्रेंड्स, वे लोगों के अच्छे अच्छे दोस्त हैं। यू हैव गुड फ्रेंड्स, आपके अच्छे अच्छे दोस्त हैं, या आप लोगों के अच्छे अच्छे दोस्त हैं, या तुम्हारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, या तुम लोगों के अच्छे अच्छे दोस्त हैं। राम एंड रवि हैव गुड फ्रेंड्स, राम और रवि के अच्छे अच्छे दोस्त हैं। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस हैव और हैज का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो इससे आप लोग भी ये जानते हैं कि यह एक कोर्स चल रहा है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चल रहा है, और ये डे 49 है, यानी डे 49वां है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि इस कोर्स को डे 1 से देखते हुए आइए। अब डे 1 से देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को एक्सप्रेस करिए, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। अगर जाने नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च करें कि किसी भी चैनल के प्लेलिस्ट में कैसे जाएं, और उसके बाद इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और ढूंढिए आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स। प्लेलिस्ट में स्पोकन इंग्लिश कोर्स ढूंढना है, और ढूंढ करके आप लोगों को डे 1 से वीडियो देखते हुए 49 तक आइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो आप लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, और जो अंग्रेजी को लेकर के आपका धारणा जो मन में बना है कि आप घर बैठे अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, या अंग्रेजी सीखने के लिए आपको कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा या कोई क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, ये टूट जाएगा और आप भी आसानी से घर बैठे अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो इस वीडियो से अगर आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो कि हैव और हैज किसके साथ लगेगा, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, और किस वीडियो के ऊपर यानी किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को कहीं शेयर करना न भूलें, अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।